भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो दामोदर अष्टकम के हम 6 नंबर श्लोक को पाठ करने वाले हैं। तो 6 नंबर श्लोक में सत्यव्रत मुनि ने क्या बताते हैं उसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे व वर्णन करेंगे। तो आज हम 6 नंबर श्लोक का जो दामोदर अष्टकम का जो क्रम चल रहा है उस पे हम चर्चा करेंगे। 6 नंबर श्लोक में सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभुर्दुःख जलाब्धिमग्न कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दिनं बतानो गृहाणे श्रमामे ज्ञमेदाक्षि दृश्य। अर्थात इससे पहले श्लोक में वो सत्यव्रत मुनि ने परम माधुर्यमय सौंदर्य स्वरूप युक्त भगवान कृष्ण के बाल सुमधुर लीला को दर्शन करते उस बाल गोपाल का जो स्वरूप है, उनमें भी जो उनके जो प्रफुल्लित बदन है, मुख कमल है, उस मुख कमल को अपना मन में सदा सर्वदा दर्शन करने के लिए व ध्यान के वस्तु के रूप में भगवान को वर के रूप में मांग रहे हैं कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए। इति दृक्षो लीलाभिरानंद कुंडे, ये जो लीला है, जिस लीला से अपने अपना स्वघोषम निमंजनतम अपने पूरा पल्ली को व भक्तजनों को आनंद के सागर में डुबा रहे हैं, वो लीला में उसमें भी जो वात्सल्य रस में जो डुबा रहे हैं माता यशोदा को, तो उसमें जो आपका बपू है, इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम, ये जो गोपाल बाल का जो स्वरूप है, ये मेरा सदा में मनुष्य भी रास्तम के मन, और कोई मेरे को आशा नहीं है, बस ये रूप मेरे मन में सदा सर्वदा विराजमान हो जाए। फिर उसके बाद बताते हैं, इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीले, मुझे इस मुख कमल को मेरे मन में सदा सर्वदा मैं ध्यान करना चाहता हूँ और मुख कमल में मेरा दर्शन हो जाए, मेरे मन में सदा सर्वदा इस मुख कमल का विराजमान हो। अब मांग तो दिए उच्च कोटि के वर, भगवान को सदा सर्वदा मन में धारण करना, मन में ध्यान बोलम विष्णु मूर्ति, पर वहाँ पे विष्णु मूर्ति मतलब सिर्फ वो नहीं चाहिए कि मूर्ति के रूप में व विग्रह के रूप में व छवि के रूप में मेरे मन में छप जाए, ऐसा नहीं। कैसा चाहिए ना, आप वहां पे मेरे साथ क्या करो, वार्तालाप। इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीले व्रतम कुंतले स्निग्ध रक्तिष्ठ गोप्य। ये जो आपका जो मुख कमल है वो सदा सर्वदा मेरे मन में विराजमान हो, है ना। अब इतना बड़ा वरदान जब मांग लिए, वहां पे मेरे साथ आप वार्तालाप करिए, संभाषण करिए, जिस प्रकार आप गोपियों के साथ, अपने माता यशोदा के साथ, सबके साथ कर रहे हैं, उस प्रकार मेरे साथ भी, मेरे हृदय में विराजमान कर मेरे साथ भी वार्तालाप करिए। मतलब विग्रह के रूप में मत रहिए, साक्षात रहिए। मुझे साक्षात आपके साथ, आपको वहीं पे मैं देखना चाहता हूँ, मेरे हृदय राज्य में। पर समझ गया, ये दुर्लभ है, भगवान को प्राप्त करना दुर्लभ है, भगवान का साक्षात दर्शन करना हमेशा सदा सर्वदा दर्शन करना दुर्लभ है। पर ये दुर्लभ चीजों को अदुर्लभ किए हैं भक्तगण, साधुगण, संतगण, मार्ग दिखाए महाजनो जनगत सा पंथा। जिस पंथा में महाजन गण गए हैं उस पंथा में अगर हम जाएंगे, दुर्लभ वस्तु अदुर्लभ हो जाता है भक्तों के द्वारा।
है ना। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। जो वेदों में भी दुर्लभ है, जिनको प्राप्त करना मुश्किल है, जिस भगवान को, उस भगवान को अदुर्लभम आत्मभक्तो। जब भगवान के भक्त के सामने वो क्या हो जाते हैं, अदुर्लभ, दुर्लभ नहीं रहता है, इजीली आप प्राप्त कर सकते हो। अदुर्लभ मतलब इजीली प्राप्त कर सकते हैं भगवान को। अब सत्यव्रत मुनि ने मांग रहे, मुझे ऐसे स्वरूप चाहिए, हमेशा मेरे हृदय में दर्शन करना चाहता हूं। पर ऐसे बोलने से तो नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उस मार्ग क्या है? शास्त्र बोलते कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतयाम यजोतम अक्षयी द्वापरे परिचर्या कलौ तद हरि संकीर्तनात्। जो भगवान को सत्य युग में ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जाता था, 60,000 साल तक तपस्या करते थे, तब जाके भगवान को प्राप्त कर पाते थे। त्रेता युग में 10,000 साल तक जीवन होता था, तो 1,000 साल तक यज्ञ करते थे। 1000 सालों की यज्ञ की वर्णना आता है त्रेता युग। लोगों का उम्र होता था 10,000 साल। सत्य युग में 1,00,000 साल उम्र था। त्रेता युग में 10,000 साल तक उम्र था। द्वापर युग में 1,000 साल का उम्र था, और कलि युग में 100 साल का उम्र। एक एक जीरो कटते आ रहा है, एक एक का पाद धर्म नष्ट होता है तो एक एक जीरो भी कट जा रहा है लोगों के आयु में। कलियुग का लक्षण है कि कलियुग में सब लोग अल्पायु बनेंगे। प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जना। कलियुग में सारे लोग अल्पायु हैं, और कलियुग में सारे धर्म अर्थ सब कुछ नष्ट होगा। ततश्च अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नाक्षयम आयुर्बलम स्मृति। कलियुग में क्या क्या नष्ट होगा? ततः च अनुदिनम, अनुदिनम मतलब प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड में हमारा अंदर में जो अच्छा क्वालिटी, अच्छा गुण है, वो सब नष्ट हो रहा है। कलियुग बाकी युग में अंतर क्या है? कलियुग में एक प्रॉब्लम है, कलो शतहरो पुंसा। कलियुग में जो गुण है, जो दोष है, वो दोष क्या है ना, आपके अंदर में जो अच्छा क्वालिटी है उसको भी नाश कर दे। बाकी समय में क्या है? बाकी समय में आपका समय जा रहा है तो आपका आयु खत्म हो रहा है, बस आयु नष्ट हो रहा है, आपका इस जगत में एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है। पर कलि युग में प्रॉब्लम क्या है? आपका जो अच्छा अच्छा गुण को भी नष्ट कर देते हैं। कलि युग का एक स्पेशल प्रभाव है। शौनक आदि मुनि ऋषि नैमिषारण्य में बैठकर यज्ञ कर रहे थे। 17 सर्गाय लोकाय सहस्र सममासता, मतलब यज्ञ कर रहे थे। 17 स्वर्गाय लोकाय सहस्र, 1000 सालों का विशिष्ट यज्ञ कर रहे थे। किस लिए? ताकि आगे वाले आने के लोग कलियुग के प्रभाव से प्रभावित ना हो। सारे जगत के मंगल कार्य के लोग यज्ञ कर रहे थे, विश्व शांति महायज्ञ। पर हुआ क्या? सूत गोस्वामी जब आए तो देखिए सारे साधु मुनि ऋषि 88,000 मुनि ऋषि बैठे, पर संताप्त डर है उनके मन में, भयभीत है। क्यों भयभीत है? क्योंकि कलियुग के प्रभाव से हम लोग डर चुके हैं। सूत गोस्वामी बोला, आप लोग साधु संत हो, मुनि ऋषि, आपको डरने की क्या आवश्यकता है? डरने की तो आवश्यकता नहीं है, पर हम इसलिए डरे हुए हैं कि कलियुग खाली समय को खाने जा रहा है, आपका आयु को हरण नहीं कर रहा है। कलि सत्व हरम, सबका अच्छा गुण को भी नाश कर देता है। अभी हम 88,000 मुनि ऋषि एक साथ बैठे हैं, कुछ दिनों के बाद 8 लोग एक साथ बैठ नहीं पाएंगे, झगड़ा होगा, ईर्ष्या होगा, क्रोध आएगा, काम आएगा, दोषपूर्ण हो जाएगा। कलियुग का ही प्रभाव है, आपके अंदर में अच्छा गुण को नाश कर दे। इसलिए कलियुग ने दे से कलि सत्वहरम पुंसा, कलियुग में। इसलिए कलियुग में कैसे क्या क्या गुण नष्ट हो जाएगा, भागवतम वर्णन करता है 12 स्कंद में। ततः च अनुदिनम धर्मम, अनुदिनम मतलब प्रति मोमेंट, प्रति सेकंड, प्रति घंटा, प्रति दिन आपके अंदर में आज जितना दया भाव है काल नहीं रहेगा, 1 घंटा के बाद नहीं रहेगा, है ना। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, एक व्यक्ति वो आते हैं भीख मांगने के लिए। एक व्यक्ति स्टार्टिंग में भीख देता है 10 रुपया,
दे देता है, फिर 5 रुपये देता है, फिर धीरे 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 उसका पैसा कमते जा रहा है, उसका दया कम हो गया, फिर लास्ट में गाली देता है कि हम तुम्हारे लिए कमाने के लिए आए, तुमको ही देने के लिए कमाने के लिए आए। 1 घंटा पहले वो 10 रुपये खुशी खुशी दिया था, बार बार भिखारी आने लगे तो उसका दया कम हो गया। 1 घंटा के अंदर में दया में परिवर्तन हो जाता। ततश्च अनुदिनम धर्मम, धर्मम नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट होगा। सत्यम, सत्य लोग सत्य बोलेंगे नहीं, मिथ्या, हर एक बात पे झूठ बोलेंगे। सत्यम, शौचम, कोई शुद्धता मेंटेन नहीं रहेगा, कोई नहाएंगे नहीं, नहाना पसंद नहीं करेंगे लोग। जल स्नानम को स्नान मान लेंगे, पर जल स्नान, मंत्र स्नान, अनेक स्नान है, तो शुद्धता नहीं मेंटेन करेंगे, कोई शुद्ध नहीं रहेंगे। ना आंतरिक शुद्धि ना बाह्य शुद्धि। आंतरिक शुद्धि मंत्र जप से शुद्धि होते, कोई मंत्र जप करते ही नहीं, ना भगवान का नाम ले रहे। ब्राह्मण भी आके मंत्र पढ़ते, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यस स्मरेत पुंडरीकाक्ष सब आह्यभ्यंतर शुचि। जो पुंडरीकाक्ष भगवान को स्मरण करेगा, जो भगवान कृष्ण को स्मरण करेगा, अर्थात जप करेगा, नाम संकीर्तन करेगा, तब जाके उसका बाह्य आभ्यंतर, बाह्य और आभ्यंतर, अंदर और बाहर शुद्धि होगा। पर ब्राह्मण आके पानी छिड़क रहे, इस पानी से शुद्धि हो जाएगा? नहीं, उनको बोलो कि तुम्हारे नाम जप करो, तब जाके तुम्हारा अंदर बाहर शुद्धि होगा। श्री विष्णु से बुलवाओ, एक बार नाम तो कराओ, तब जाके उनका शुद्धिकरण होगा। तो आंतरिक शुद्धि नहीं कि बाह्य शुद्धि नहीं, ना बाह्य रूप से स्नान करते, ना आंतरिक शुद्धि के लिए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। सत्यम, शौचम, क्षमा, क्षमा करने की कोई क्वालिटी दिखता नहीं, क्योंकि क्षमाशील व्यक्ति है। आप रास्ते में जा रहे, बाइक में जा रहे, वो कार में जा रहे, कार में थोड़ा बाइक टकरा जाए, उसको कुछ नहीं हुआ है, बस कार में थोड़ा खरोच आ जाए, वो आपके ऊपर खरोच कर देंगे। क्षमाशील कोई नहीं है। छोटी छोटी बात पे महाभारत सृष्टि हो जाता। तो कलियुग में सारे धर्म, अच्छे अच्छे गुण नष्ट हो जाए। कलियुग का एक प्रभाव है, एक गुण को नाश कर देता है। तो इसलिए कलियुग सत्वहर पुंसा, कलियुग में कृष्ण को कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसे भयंकर युग में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पे हमारा अच्छा क्वालिटी, अच्छा गुण नष्ट हो जाता है। उस युग में सत्यव्रत मुनि जैसे आशा करना, कृष्ण को प्राप्त करना, इसलिए कलो, कलियुग में सिंपल तरीका दिया गया है, कलो तद हरि संकीर्तनात्। कलियुग में प्राप्त करने के लिए भगवान को उपाय क्या है? हरि संकीर्तन, नाम संकीर्तन से। जो सत्य युग में 60,000 साल तपस्या से जो फल प्राप्त होता था, त्रेता युग में 1,000 साल यज्ञ करने से जो प्राप्त होता था, द्वापर युग में साक्षात भगवान की पूजा अर्चना में जो फल प्राप्त होता था, कलियुग में वो नाम संकीर्तन यज्ञ से प्राप्त हो सकता। तो नाम संकीर्तन यज्ञ से भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि नाम संकीर्तन सिर्फ कलियुग के लिए, हर एक युग में, तो हर युग में नाम संकीर्तन की वर्णन था, पर कलियुग के इसका प्राधान्य ज्यादा है। तो कलियुग में हम नाम संकीर्तन के थ्रू से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर यहाँ पे सत्यव्रत मुनि ने जिस भगवान का बाल स्वरूप लीला को अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं, और लीला में व लीला के दर्शन करने के कारण लोभ वशत मांग तो लिए, पर सिर्फ मांग कर हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, उसका प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और बड़े सुगम उपाय है कि संकीर्तन के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं बड़े इजीली। इसलिए इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि ने नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। नमो देवो दामोदर अनंत विष्णु, भगवान के अनेक नामों को एक साथ पुकार रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बताते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुराग। अर्थात, हे प्रभु, आपने अपना अनेक नामों में निज सर्वशक्ति, अपना समस्त शक्ति भर दिए हैं। भगवान अपने नाम में
उनके अपना समस्त शक्तियों को भर दिए। तो इसलिए कोई भी नाम लेने से, नाम संकीर्तन, कोई भी नाम लेके नाम संकीर्तन कर सकते हैं। तो जितना भगवान का नाम है उस भगवान का अनंत शक्ति भरा हुआ है। इसलिए यहाँ पे सत्यव्रत मुनि ने भगवान को पुकार रहे हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे ईश्वर, प्रसिद्ध प्रभुर दुख जलाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दीनम बतानो गृहाणेश गृहाण एस। हे ईश्वर, हे ईश्वर। तो कितना नाम ले रहे? नवदेव, दामोदर, अनंत, विष्णु, ईश्वर, 5 नाम लेके पुकार रहे, अर्थात नाम संकीर्तन करें। आचार्यगण मार्ग दिखाएं कि कलियुग में नाम संकीर्तन से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के पास जाके पूछे, आचार्य कौन है? परंपरागत से ये नाम संकीर्तन आ रहा है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ इंट्रोड्यूस करा दिया, ये गौड़िया वाले कुछ इंट्रोड्यूस करा दिए कि नाम संकीर्तन करोगे तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। वेद में बहुत सारे चीज दिया गया, ये नाम संकीर्तन क्यों कर रहे हैं? और वो नाम संकीर्तन में भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसी मंत्रों को ही फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस मंत्र को दिए, और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु इस मंत्र को नहीं दिए, पूरा परंपरा में इस मंत्र आ रहा है। जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के पास जाके पूछे कि हे प्रभु, कलियुग के दुर्दशा को देखकर बड़े दया आ रहा है, कृपया बताएंगे क्या कलियुग के लोग का उद्धार कैसे होगा, किस प्रकार वो भगवान के चरण को प्राप्त कर सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताते हुए बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नामनाकम कलिकल्मषनाशनम न अथ परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यति। ये जो 16 नाम है, 32 अक्षर है, हरे कृष्ण महामंत्र है, इस कलियुग के उद्धार के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये कैसे? मैंने सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारा वेदों में रिसर्च करके बता रहा हूं। सुप्रीम साइंटिस्ट है ब्रह्मा जी, ऑर्डिनरी नहीं है। कितना बड़ा साइंटिस्ट है? बोलते जब वो प्रकट हुए सबसे पहले एक कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे, और उस समय में झड़ तूफान बारिश बहुत जोर से हो रहा था, वो कमल हिल रहा था और ब्रह्मा जी उसमें हिल रहे थे, पर वो अंधकारमय ब्रह्मांड में वो अकेले ही थे जो डरे हुए थे। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरा उद्गम स्थल कौन है? मैं कहां से सृष्टि हुआ? वो कमल के फूल के ऊपर बैठकर रिसर्च करने लगे, समझने के लिए कोशिश करने के लिए, जानने के लिए कोशिश किए, समझने के लिए कोशिश किए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किधर से आया हूं, रिसर्च कर रहे। इनफैक्ट आज की दुनिया में हर एक जीवात्मा यही रिसर्च कर रहा है, सृष्टि का ओरिजिन कहाँ है, सृष्टि का मूल कौन है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कमल के फूल के ऊपर बैठ के कमल का फूल को रिसर्च की, इसमें कहीं से मैं सृष्टि हुआ हूँ क्या। फिर वो ब्रह्मांड को देखने लगे, मेरा सृष्टि का कारण कौन है। पहले माइक्रो वर्ल्ड को देख लिए, पूरा ब्रह्मांड को देख लिए, इसमें कहीं मैं सृष्टि हुआ हूँ क्या। कोई किसी जैसे साइंटिस्ट लोग बोलते केमिकल्स मिलकर जीवात्मा बन गया। ब्रह्मा जी ने 4 दिमाग है, आपका एक ही दिमाग है, आप कितना रिसर्च करें। वो 4 दिमाग में रिसर्च कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं माइक्रो वर्ल्ड को रिसर्च कर रहे हैं, विशाल विश्व को रिसर्च कर रहे हैं। जब देखिए उसमें कुछ नहीं मिला, साइंटिस्ट जैसा आटम से शुरू करते हैं, अणु से शुरू करते हैं, आटम से रिसर्च करते 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 माइक्रो वर्ल्ड को देखते हैं, यूनिवर्स को देखते हैं, तभी कुछ नहीं मिला। अब बोले कुछ नहीं मिला, रिटर्न आते हैं, क्या माइक्रो वर्ल्ड में चलते हैं, आटम के अंदर में क्या देखते हैं। तो ब्रह्मा जी भी वही की, कमल के अंदर में गए देखने के लिए। पहले माइक्रो वर्ल्ड रिसर्च किए, फिर माइक्रो वर्ल्ड में गए। जब माइक्रो वर्ल्ड में जाकर रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे कहाँ है सृष्टि का ओरिजिन, और वो आया था नाभि से, भगवान की नाभि के अंदर में, भगवान के अंदर उदरस्थ हो गए ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी जब उदरस्थ हो गए, ब्रह्मांड के भगवान के अंदर में भी असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य लोक है,
हमने चर्चा किया था जब यशोदा बांध रहे थे, क्यों नहीं बांध रहा था, तो उसके अंदर में भी ब्रह्मा जी रिसर्च करें। साइंटिस्ट लोग भी वही देख रहे हैं। माइक्रो वर्ल्ड जितना बड़ा है, माइक्रो वर्ल्ड भी उतना ही बड़ा है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो उधर है वही इधर है। सारे साइंटिस्ट लोग हैरान हैं कि जिस माइक्रो वर्ल्ड में हम प्रवेश कर रहे हैं वो छोटा मोटा चीज नहीं, वो तो विशाल है, उसका अंत नहीं है, ना इधर अंत मिल रहा है ना उधर अंत मिल रहा है, इसलिए अनंत है। भगवान का एक एक सृष्टि भी अनंत है, क्योंकि अनंत भगवान से अनंत ही निकलेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, वो पूर्ण से पूर्ण आया है। तो वो ब्रह्मा जी साइंटिस्ट थे, बड़े साइंटिस्ट, रिसर्च किए, माइक्रो वर्ल्ड रिसर्च कर लिए, माइक्रो वर्ल्ड रिसर्च कर लिए, कुछ नहीं मिला। आग के ऊपर बैठकर उसमें बारिश का पानी गिर रहा था, टप 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 आवाज हो रहा था। उनको लगा कि तप करना चाहिए, तब जाके ज्ञान प्राप्त होगा। तो तब मुझे समझ में आएगा कि ओरिजिन क्या है। आज साइंटिस्ट लोग स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स यहाँ तक आके पहुंच पाए, फिर वो स्ट्रिंग थ्योरी से नहीं समझते कि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणे। आई एम द स्ट्रिंग ऑफ एवरीथिंग। मैं ही स्ट्रिंग हूं, मैं ही वो धागा हूं। द कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, आई एम द कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करके उस भगवान का दर्शन प्राप्त किया। बिना तपस्या में कैसे दर्शन करेंगे उस दिव्य भगवान को? दिव्य को देखने के लिए आपको दिव्यता की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की। अब वही ब्रह्मा जी जो सुप्रीम साइंटिस्ट है, प्रथम साइंटिस्ट है, उसने आज तक जितने भी बात बोले उस बात को कोई आज तक अकाट्य नहीं कर पाए। उनका थ्योरी परफेक्ट थ्योरी। आजकल जितना साइंटिस्ट थ्योरी बनाते, सारा थ्योरी एक साइंटिस्ट आते हैं, दूसरे साइंटिस्ट का थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करके दूसरा थ्योरी स्थापना करते हैं। पर आज तक ब्रह्मा जी ने जो थ्योरी दिए हैं उस थ्योरी को कोई काट नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने सारा थ्योरी को लिपिबद्ध कर दिए वेदों के माध्यम से, और सारा थ्योरी प्रामाणिक है, सनातन रूप से सत्य है, उसमें कोई अकाट्य नहीं। हाँ, उसके साथ कोई घोल मेल कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, वो अलग बात है, पर थ्योरी को समझने वाला समझता है कि थ्योरी कितना परफेक्ट। तो सुप्रीम साइंटिस्ट ब्रह्मा जी वो बता रहे हैं कलियुग में भगवान को प्राप्त करने का सरल उपाय क्या है? सर्व वेदेषु दृश्यति न अतः परतर उपाय। और कोई पर उपाय नहीं है। सर्व वेद से मैंने रिसर्च कर लिया, कलियुग में नाम संकीर्तन। जब नारद मुनि ने सुने, बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी के शिष्य व्यास जी जब नारद को पूछे कलियुग के लोगों का दयनीय अवस्था देखकर कृपा करके बताइए कलियुग के लोग कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? तो व्यासदेव जी को नारद मुनि बताते हैं हरेर नाम नामेव केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। कलियुग में नाम संकीर्तन के अलावा कोई उपाय नहीं है। 3 बार बता रहे हैं, नामे। कोई बात को 3 बार बोला जाए तो उसका कुछ महत्व है। बारंबार कोई चीज को बताया जा रहा है। नास्ते व और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। 3 बार बोले, एक चीज है, क्या? हरि नाम। व्यासदेव जी को जब पूछे सुखदेव गोस्वामी उनके पुत्र कि कलियुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, तब बोलते व्यासदेव जी कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतयाम यजतम अक्षय द्वापरे परिचर्या कलो तद हरि संकीर्तन। जो कृतयुग में, सत्ययुग में जो ध्यान से प्राप्त होता था, त्रेतयुग में यज्ञ में प्राप्त होता था, द्वापर में परिचर्या में पूजा करके जो प्राप्त होता था, कलियुग में संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। कितना क्लियर। और सुखदेव गोस्वामी को जब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि कलियुग का लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम रजेत। कलियुग दोष की सागर है। हे महाराज, कलियुग में एक व्यक्ति का गुणगान कर ही नहीं सकता। दोष की सागर है कलियुग, पर अस्ति एक महान गुण, एक महान गुण कलियुग में है। क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग परम रजेत, मुक्ति प्राप्त करके ब्रज धाम में भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। और उधर सुने सुखदेव गोस्वामी, उधर सुखदेव गोस्वामी से सुने सुत गोस्वामी। जो सुत गोस्वामी को जो लास्ट आचार्य भागवतम बोले थे, 28,000 मुनि ऋषि, शौनक आदि मुनि ऋषि जब पूछे कि कलियुग में उद्धार पाने का उपाय क्या है? जोगी नाम नृप निर्णितम हरि नामानुकीर्तनम। हे राजा, जोगियों के द्वारा, हे
निर्णित है, मतलब समस्त साधु संत वैष्णव अथॉरिटी से निर्णित है कि हरि नामानुकीर्तनम, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा एक व्यक्ति का भगवान तक, हरि नाम के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है। और चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलिकाल में, कलि युग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए। नाम लेते ही भगवान कृष्ण का प्राप्त कर लेंगे। अब कृष्ण आपके साथ में है। पद्म पुराण में बताया जाता है, अभिन्नोत्तम नाम नामीन। नाम और नामी दोनों अभिन्न है, उसमें कोई अंतर नहीं है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नोत्तम नाम नामी। वो हरि नाम पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है और अभिन्नोत्तम नाम नामी। तो हर एक शास्त्र, हर एक आचार्य, हर एक परंपरा अपने मुख से नाम संकीर्तन की महिमा गाते हुए बोलते हैं कि नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। सत्यव्रत मुनि ने उस नाम संकीर्तन को आश्रय ले रहे। मन में लालसा है, मन में कामना है, मन में इच्छा है, मन में वासना है, उनका एक ही कामना है, काम कर्मापे में कतस्य देवस्य सेवा। कामम च दास्यम न तो काम काम्य, काम कृष्ण कर्मार्पण है। एक ही कामना होना चाहिए, कैसे मैं भगवान कृष्ण को प्राप्त करूं, एक ही कामना, एक ही इच्छा। भक्ति विनोद प्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, तुम्हारा इच्छा है, तुम्हारा इच्छा को अपना इच्छा मान लिया बस। भगवान की इच्छा हमारा इच्छा, भगवान का कामना, हमारा एक ही मात्र कामना भगवान को सुख देना, भगवान को प्रसन्न करना। तो वो कामना है, कृष्ण को प्राप्त करने की कामना है, उनकी अभिलाषा है, उनके वांछा है सत्यव्रत मुनि का। और अभिलाषा, वांछा, कामना कब पूर्ण होता है? स्पेशली भगवान को प्राप्त करने की कामना नाम और संकीर्तन से। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। हे देव, देव मतलब हे दिव्य स्वरूप, जो दिव्य स्वरूप है। देव, देव मतलब जो दिव्यता है, जिनके अंदर में दिव्यता है, जो ऑर्डिनरी व्यक्ति से परे है। नमो देव, मैं आपको तुभ्यम नमः, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। नमो देव दामोदर, दूसरे नाम ले रहे, दामोदर, अलग अलग नाम ले रहे साधक के लेवल के अनुसार। देव, जिनको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता है, कौन है, बोला हे देव, इम्पर्सनल नाम ले रहे। कैसा नाम लेना चाहिए? पर्सनल नाम लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पर्सनल नाम लीजिए। कैसा नाम? भक्तों के रिलेटेड नाम। योग शास्त्र शुरू होता है ओम जप करने से। ओम क्या है? ओम मतलब पुकारना, हे कोई हो बचाओ मुझे, दैट्स ऑल। प्रणव सर्ववेदेषु शब्दख्य पुरुषम। तो भगवान के हर एक नाम के पहले ओम लगता है। ओम मतलब पुकारना। जैसे कि हम कहीं कुआं में गिर गए, कि संसार रूपी अंधकूप में गिरे, पुकार रहे कोई है हमें बचाओ, ओम मतलब पुकारना उस व्यक्ति को। मतलब हम जब किसी को पुकारते कोई है, मतलब हम किसको जानते नहीं, कौन है हमको पता नहीं है, ना उसका रूप, ना उसका गुण, उसका लीला, कुछ नहीं पता है। वो व्यक्ति कौन है, देखने में काला है कि सादा है कि क्या है, हमको पता नहीं। इसलिए ओम कोई तो है जो होगा, आके बचाओ। तो योग शास्त्र में ओम साधक स्टार्ट करता है ओम से। कोई तो है, देव है, जो ईश्वर है, जो परम नियंता है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता, अनंत है, चिन्मय सत्ता है, ईश्वर है, पर उसका कोई परिचय नहीं है। इसलिए उनको पुकारने के लिए ओम पुकारा गया। ओम प्रणव, प्रणव है पर प्रणव इम्पर्सनल नाम है। उस व्यक्ति के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, बस ऐसे ही पुकारें, कोई आके मुझे बचा लो। पर शास्त्र बोलते पर्सनल नाम पे जाना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले वो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि ने सारे साधकों के लेवल को लेके बताते हैं, आपको भगवान को प्राप्त करना है तो कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन में भी कौन से नाम? बोले देव, इम्पर्सनल नाम। देव कौन है, क्या है, कोई पर्सनल परिचय मिल रहा है देव बोलने से? महाराष्ट्र में चाहे देवा हो देवा, गणपति देवा, उनके लिए देव कौन है? गणपति। कोलकाता में जाओ, दुर्गा देवी, कोई महादेव, देवाधिदेव महादेव। तो देव बोलने से कई सारे लोगों को परिचय आ रहा है। हम किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं बुला रहे। 10 लोग बैठ खड़े हैं,
उसमें मान लीजिए हम किसको पहचानते हैं, हम उसको पर्सनली बुला सकते हैं उनका नाम लेकर, आप थोड़ा आएंगे तो 10 लोगों से वही आएंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नाम को पुकार रहे हैं। सिमिलरली हम जब भगवान को पुकारते हैं, भगवान का पर्सनल नाम कुछ है, उस पर्सनल नाम को पुकारना चाहिए। पर यहाँ पे वो देव नाम से पुकारते हैं, नमो देव, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, हे देव। देव कौन है? इम्पर्सनल नाम। दामोदर, जैसे ही दामोदर लिए पर्सनल रिलेशनशिप आ गया। माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण का दाम मतलब रस्सी में उद्धव को बांधे थे, इसलिए यशोदा दामोदर नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा था? यशोदा दामोदर। भगवान का एक नाम है राधा दामोदर। राधा दामोदर नाम कब पड़ा? एक बार चंद्रावली के कैंपेन में, मतलब चंद्रावली के कुटीर में, कुंज में भगवान कृष्ण चले गए थे। यहाँ पे सारा गोपियां, विरहातुर गोपियां कृष्ण के विरह में रो रहे थे, स्पेशली राधा रानी और समस्त सखियां। तब ललिता देवी जाके कृष्ण को पुकार रहे हैं, हे कृष्ण, हे असुर निधनकारी, जो असुरों को मारने में सक्षम हो। सारा गोपियों या ब्रज में एक विरह नाम का असुर आके समस्त ब्रज गोपियों को विनाश करने के लिए उद्यत हो रहा है। कृपा करके आके उस विरह नाम का असुर को विनाश करो। विरह का, कृष्ण के विरह में सब लोग शोकाकुल है, शोक संतप्त चित्त उनका है, शोक में मग्न हो चुके हैं। जब भगवान कृष्ण को पता चला समस्त गोपियां विरह के असुर के द्वारा आवृत होकर कठिन परिस्थिति में शोकाकुल संतप्त अवस्था में अपना जीवन को त्याग करने के लिए, मतलब त्याग करने की अवस्था में पहुंच गए हैं, तो भगवान कृष्ण चंद्रावली के वन में उस विरह असुर को खत्म करके आता हूँ। और ये विरह असुर कब मरेगा? जब कृष्ण की संभोग होगा, कृष्ण के सानिध्य प्राप्त होगा, कृष्ण का दर्शन लालसा से लोग विरह है। विरह क्या है? कृष्ण के दर्शन लालसा। जब भगवान कृष्ण आए तो ललिता और विशाखा ने भगवान कृष्ण को राधा रानी के साथ, मतलब राधा रानी की चुन्नी में भगवान कृष्ण को बांध कर राधा रानी के साथ बांध दिए, राधा रानी की चुन्नी में बांध दिए, तब उनका नाम पड़ा राधा दामोदर। तो इस प्रकार पर्सनल नाम से पुकारें, नमो देव दामोदर। तो 2 प्रकार के भक्त होते हैं, जोगी मुनि ऋषि, ओम या देव ईश्वर, उनको पता नहीं भगवान कौन है, अंतर्यामी। दामोदर अनंत, अनंत फिर इम्पर्सनल नाम है, हे अनंत। मतलब यहाँ पे नाम लेने के उद्देश्य है अलग अलग साधक को कीर्तन के माध्यम से भगवान को कैसे तैसे नाम जप करने से भगवान प्रकट होते। क्योंकि गजेंद्र जब पुकारा था, कोई नाम से नहीं पुकारा था, वो भी पुकारा था, हे अनंत, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परमेश्वर। भगवान ने उनको उद्धार किया। इसका मतलब क्या है? मैं अज्ञ हूँ। नमो देवो दामोदर अनंत विष्णु। विष्णु मतलब हे सर्वव्यापक, जो सबके हृदय में रहने वाला, सर्वत्र विद्यमान करने वाला। विष्णु मतलब सर्वव्यापक, और कृष्ण सर्वव्यापक है क्योंकि कृष्ण सबके हृदय में रहते। फिर एक पर्सनल नाम बुलाते, मेरे को तो दामोदर चाहिए। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध, मेरे पर कृपा करिए। प्रभु दुख जलाब्धि मग्नम, मैं दुख के सागर में डूबा हुआ। कौन से दुख के सागर? दुख के सागर क्या है यहाँ पे? प्रसिद्ध प्रभु दुख जलाब्धि मग्नम, दुख के सागर के आपके विरह के दुख। 2 प्रकार का साधक है, एक है कि हम लोग अपना कर्म बंधन रूपी दुख के जलाशय में, इस भव सागर में डूब रहे हैं और रो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। और एक होते हैं जो विरहातुर भक्तगण, जो कृष्ण के दर्शन लालसा में, कृष्ण के विरह रूपी अग्नि के कुंड में व विरह रूपी सागर में डुबकी लगा रहे हैं। दुख जलाब्धि मग्नम। तो 2 प्रकार के साधक के लिए प्रार्थना है। कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दिनम बतानो, गृहाणे समाम ऐक्य। माम अज्ञ, माम ऐक्य। मैं अज्ञ हूं, माम अज्ञ, मैं अज्ञ हूं। एदा, इसलिए मेरे पर अखि दृश्य, मेरे पर दृष्टिपात कीजिए। कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि डालिए मेरे पर। वृष्टि आदि, वृष्टि मतलब कृपा दृष्टि की बारिश में मुझे भिगाए। क्यों? मैं दीना हूं।
मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, मेरे को क्या कैसा दीन हूँ, मैं अज्ञ हूँ, मेरे को सत्य के असत्य, असत 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 के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आपको कैसे पुकारना है ये भी मुझे पता नहीं, कौन से नाम से पुकारने से आप मिलेंगे वो भी मुझे नहीं पता है। इसलिए मैंने एक साथ में सारे साधक जो जो नाम पुकारते एक साथ में पुकार लिया, देव दामोदर अनंत विष्णु, हे ईश्वर मेरे प्रति कृपा करें, कृपा दृष्टि डाले। क्यों? नाम संकीर्तन करने से सुना हो आप प्राप्त होते हैं। और मुझे ये दामोदर की जो ये बाल स्वरूप के जो इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत निर्लय, इसको मैं अपना हृदय में धारण कर रहा हूँ, करने का इच्छा है, करना चाहता हूँ। पर इसको, इस रूप को, कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या करना पड़ता है। और तपस्या से जो चीज़ प्राप्त होता है संकीर्तन से प्राप्त होता है। इसलिए तुरंत लोभवश संकीर्तन करना शुरू कर दिया। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्टि आदि दिनम बताओ, मेरे पर कृपा करिए। गृहाणेश माम यज्ञ अध्यक्ष, मुझे अज्ञ समझकर, मुझे अज्ञानी समझकर, मैं सच में अज्ञ हूँ, मुझे नहीं पता है आपको कैसे पुकारना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पर मेरे एक लोभ हो चुका है ये रूप के प्रति। मुझे ये रूप मेरे हृदय में सदा सर्वदा विराजमान करे। तो कलियुग के लोगों के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सारे जो लोग को उद्धार करने के लिए कलियुग के हर एक व्यक्ति को कृष्ण को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? चैतन्य चैतन्य अपनी करीबो भक्त भाव अंगीकार, अपनी आचरी भक्ति सिखाओ सबा। मैं भक्त की भाव अंगीकार करूंगा और मैं भक्त का भक्ति आचरण करके सबको सिखाऊंगा। कैसा भक्ति? युग धर्म प्रवर्तामो नाम संकीर्तन, चारी भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन। युग धर्म प्रवर्तामो, कल जो युग धर्म है नाम संकीर्तन, उसका प्रचार करूंगा। उस नाम संकीर्तन में सारा भाव भर दूंगा। चारी भाव, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। यहाँ पे सत्यव्रत मुनि ने माधुर्य भाव का, जो वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव का मिश्रण का जो है, उस मुहुष चुंबितम बिंबा रक्ता धर्म में उस मुख को चुंबन करने की इच्छा, उस मुख को प्राप्त करने की इच्छा, उस शरीर को, वो रूप को प्राप्त करने की इच्छा है, वात्सल्य और माधुर्य रूप का मिश्रण है। ये भाव में जो भक्ति है वो भाव है, और वो भक्ति का जो भाव का जो फल है भगवान है, उसको प्राप्त करने के लिए साधना क्या है? बोले संकीर्तन। क्योंकि महाप्रभु बोल के गए इस नाम संकीर्तन में क्या रखे हैं? चारी भाव। समस्त आचार्यगण बताते हैं, हमारा श्रील प्रभुपाद तथा भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, समस्त आचार्य बताते नाम जप करते रहो, करते रहो। इस नाम में प्रेम है, इस नाम में वो शक्ति, वो आपको एक दिन कृष्ण तक पहुंचा देंगे, कृष्ण को प्राप्त करने में मदद करेंगे। हरि नाम। इसलिए महाप्रभु ने समस्त जीवात्मा के प्रति दया करके कोई बाच विचार नहीं की। आचांडाले नाम दे निताई दयामो। आज चांडाले बोलते हैं कि किसी का मतलब विचार नहीं कि कोई क्वालिफाइड है कि क्वालिफाइड नहीं है, सबको हरि नाम संकीर्तन दे दिया महाप्रभु। और उससे भी तो ज्यादा दयालु श्रील प्रभुपाद पूरा विश्व ब्रह्मांड में घूम के सबको हरि नाम दे दिए। हरि नाम जप करो, कृष्ण को प्राप्त करो, कृष्ण लोग जाओ, खत्म, है ना। कंगाल देखिया खाई, क्या बोले थे उसको, अधम उत्तम किसी न बचा। तो महाप्रभु ने जाति भेद धर्म कुछ विचार नहीं करके उत्तम अधम किचुना बाचिल जाचिया दिलो की कोल, सबको उत्तम अधम कुछ नहीं विचार के, सबको जो प्रेम है, गोलो कर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन सबको प्रदान कर दिए। इस हरि नाम को जप करने सबको किसको प्राप्त करेंगे? भगवान को प्राप्त करेंगे। भगवान परम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ प्रेम महाधन, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन दिया। सत्यव्रत मुनि ने 6 नंबर श्लोका में बताते,
सिखाते हैं प्रोसेस। उस भगवान, जिस भगवान को देख कर इतना आकृष्ट हो गए, उस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो गया उनको, पर उस भगवान को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं संकीर्तन। इसलिए वो खुद संकीर्तन कर रहे हैं, नमस्कार करते हुए नाम संकीर्तन करना शुरू कर देते हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभुर्दुःख जलाब्धिमग्न कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दिनं बतानु गृहाणि समावेज्ञमेदाक्षि दृश्य। तो डर गए कहीं अपन ये प्रेम धन है और प्रेम धन को कहीं मैं ऐसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, कहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस भय से तुरंत वो नाम संकीर्तन के आश्रय ले रहे। उसके बाद अपना बाह्य दशा में आकर अपना नम्रता दिखाते हुए इतना विनम्र थे कि वो अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं इतना अपराधी हूँ, पापी हूँ, दुराचारी हूँ, क्या मैं जो बड़ा चीज़ को आशा किया हूँ भगवान को प्राप्त करना, क्या मैं प्राप्त कर पाऊँगा। फिर वो लीला के ऊपर दृष्टिपात करके देखते हैं, हाँ मुझे भी प्राप्त हो जाएगा, मेरे को भरोसा है। क्यों? मैं भी एक बद्ध जीव हूँ, पर वहाँ पे तो सारा गोपियाँ मुक्त जीव है, मुक्त जीवात्मा है, पर मैं बद्ध जीव हूँ। ठीक है मैं बद्ध जीव हूँ, पर कुबेर के 2 बेटे तो बद्ध जीव थे, वहाँ पे बंदी अवस्था में थे, वो भी प्रेम प्राप्त कर ली। जो प्रेम कुबेर आत्मा को मिला था वो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए वो नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे, कुबेर आत्मा जो बद्धा मृते वयद्वत् त्वयामोचितो भक्ति भजो कृतोच्च। आपने उनको से मुक्ति प्रदान नहीं किया, अपना प्रेम प्रदान किया। एक 2 बद्ध जीवात्मा वहां पे प्रेम प्राप्त किए थे, तो मेरा आशा है मैं भी प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए आप कृपा करके मुझे वो प्रेम प्रदान कीजिए। कौन से प्रेम? इदं ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीले मृतम कुंतले स्निग्ध रक्तिश्च गोप्य मोहचंबितम बिंबा रक्ताधरम में सदा में मनुष्य अभिलाषम। वो मेरे मन में हमेशा रहे, और कोई आशा नहीं। तो इस प्रकार प्रार्थना करके आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम सुनेंगे किस प्रकार भगवान कुबेर के बेटा को उद्धार किए थे दामोदर जिला में, किस प्रकार कृपा किए थे उनके पर और किस प्रकार उनको भक्ति प्रदान किए थे। तो एक साधक धीरे धीरे नाम संकीर्तन के आश्रय से, अभी आशा गोल तो बड़ा है, गोलोक जाना, कृष्ण के प्रेम प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा गोल है, पर हमको करना क्या है वो सिखा रहे हैं। साधना करना है, भक्ति करना है। भक्ति क्या है? संकीर्तन से शुरू करना है, तो नाम संकीर्तन से। इसलिए हमारे आचार्य गण हमको संकीर्तन देते गए, नाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आगे देखेंगे किस प्रकार कुबेर के, और नाम संकीर्तन हमको कौन दे रहा है? साधु की कृपा। तो किस प्रकार साधु की कृपा से कुबेर का आत्मा जो नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान कृष्ण को प्राप्त किए थे, और किस प्रकार उनका उद्धार हुआ, किस प्रकार वो लोग प्रेम भक्ति प्राप्त की, ये हम नेक्स्ट क्लास में श्रवण करें। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आनंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।